मेरी फट गई। फट तो उनकी भी गई जिनकी 56 इंच की छाती थी। थैंक यू अमन। अभी आप इससे पूछ रहे थे ना कि याद है से घंटे का कुछ याद नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा है सब ऊपर से निकल जाता है। ये बचपन में सोचता था कि बड़ा होके आईएएस बनेगा, बट बड़ा ही नहीं हो पाया, इतना बड़ा रह गया। वैसे ये कॉमेडी कम करता है, ये यहाँ चेक करता है कि कौन इंगेज है और कौन लड़की खाली है। इसीलिए आप लोग पूछता है किसकी गर्लफ्रेंड है, कौन गर्लफ्रेंड है। अभी थोड़ी देर में अपने फ़ोन नंबर पर्ची पे लिख के नीचे छोड़ देगा। तो दोस्तों, ये एंकरिंग का मौका यही नहीं लिया इसने, इसको मैंने 2 बार निगम बोध घाट पे देखा। शमशान घाट में बोल रहा था कि ऐसे लाइन लगाते हैं, राम नाम सत्य ऐसे बोलते हैं, फिर लाश के बगल में लेट के दिखा रहा था ऐसे लेटते हैं। तो इसकी बातों को सीरियस मत लो। वैसे अभी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, और सबसे अच्छा जो ये यंत्र यहाँ बैठ के बजा रहे थे बहुत अच्छा था। एक बार मैं भी बैठ के बजा रहा था, हाथ ऊपर नीचे हो गया, चोट लग गई थी मुझे, क्योंकि वी आर मैन, हमको ऊपर नीचे चोट लग जाती है। पत्रकार महोदय, आपको अलग से नमस्कार, और आप सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार, क्योंकि साला पूरा जंतर मंतर बुला रखा है यहाँ। मैं 40 का हूँ, यहाँ 2 मिला के 40 के नहीं हो रहे हैं। मेरी फट गई। फट तो उनकी भी गई जिनकी 56 इंच की छाती थी। मेरी तो 2-3 चीज मिला के ही 54 इंच की हो रही है। उनमें वो शामिल नहीं है जिसके बारे में निखिल तुम सोच रहे हो। दोस्तों, बहुत अच्छा माहौल है, बहुत सारी फीमेल ऑडियंस है, तो उनके लिए एक लाइन बोल देता हूँ कि झूठों के बाजार में अब सच्चे भी आने लगे हैं। झूठों के बाजार में अब सच्चे भी आने लगे हैं। आशिकों की महफिल में अब बच्चे भी आने लगे हैं। लड़कियों को वहम ये हो गया है कि उनकी खूबसूरती बढ़ गई है। मसला ये है कि सैमसंग के कैमरे भी अच्छे आने लगे हैं। तो मैं जहाँ जाता हूँ अपनी कंपनी का भी ब्रांड एम्बेसडर बन ही जाता हूँ। दोस्तों, ये शो बहुत अच्छा था। लास्ट टाइम इन लोगों ने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया था, मुझे बहुत पसंद आया। इस बार भी बहुत एक्साइटेड था, लेकिन थोड़ा मेरा ऑर्गेनाइजर से विवाद हो गया था 2 दिन पहले। उसका रीज़न था कि मैंने इस बार सुधांशु झा जी से मैंने पूछा कि इस बार शो कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है और कितने लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जैसे सुधांशु की आदत है, क्वेश्चन से पहले आंसर व्हाट्सएप पे दे देता है। इसने दोनों आंसर एक साथ दे दिए कि कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है और कितने लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसने लिखा झा 2, इसने लिखा झा 2। अब मेरा खून खौल गया कि मैं झाटू लोगों के शो में जा रहा हूँ। बहुत बुरा लगा, मैंने इसे कॉल कर दिया। जब बात विवाद बढ़ा तो हमेशा की तरह निखिल एज ए हीरो आया और उसने मुझे समझाया। मैं नहीं समझा तो उसने प्यार से समझाया कि भाई चूतिए, वो लिख रहा है कि झा और उसके साथ 2 लोग और, यानी नेहा और निखिल। तो मैं अपनी गलती मान लेता हूँ। जैसे नेहा जी का नाम आया, इनकी खूबसूरती मेरे आंखों में नाच गई, लेकिन दूसरी आंख में मेरी बीवी की खूबसूरती भी मेरी आंखों में आ गई। तो खैर, इसको मैं कट कर दूंगा वीडियो में। आपके लिए एक लाइन बोल ही देता हूँ, हमेशा बोलता हूँ। मैडम, तेरी जुल्फों पर दीवाने मर जाएंगे, तेरी जुल्फों पे दीवाने मर जाएंगे। हम तो शरीफ ठहरे, हमारा क्या, हम तो शरीफ ठहरे, हमारा क्या। तुम्हारी इन अदाओं पे आज कई हरामखोर गुजर जाएंगे। तो अब शो के बारे में बात करें तो हमारे चीफ गेस्ट के बारे में ना बात करें, ऐसा हो नहीं सकता। मैंने शोले देखी थी, उसको रमेश सिप्पी जी ने बनाया था। अब वो हर एक अवार्ड फंक्शन में घुस जाते हैं। ऐसे ही हमारे चीफ गेस्ट हमारे अपने गुरुजी अतुल सर हैं। हर जगह इनको अवार्ड देखता हूँ, कभी लेते नहीं देखा। खैर, जब इनको मिलता रहा होगा अवार्ड, तब भी मेरा भी बचपना रहा होगा। अब तो मैं भी 40 का हो गया हूँ। अभी यहाँ पर अतुल सर आए तो ये जिंजी लोग, आप जितने नौजवान लोग हो, सर को घेर लिए और सर को बोल रहे थे कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। मोदी जी वाला डायलॉग मार रहे थे जो अभी आपके आंदोलन में हुआ। और सर थोड़ा झुके झुके खड़े थे। मैंने आया, हमने कहा सर
इनके सामने अब झुकना नहीं है। उनके झुकने में तो इन्होंने रिजाइन कराया है धर्मेंद्र प्रधान का, आप झुकोगे तो पता नहीं आपसे क्या क्या ले लेंगे। सर की हम लोग बहुत इज्जत करते हैं। कल गुरु पूर्णिमा थी और हम कॉमेडियन के गुरु अतुल सर ही हैं। इनका स्थान वही है जो बीजेपी में आडवाणी का है। तो आप मैडम इनकी चेहरे पे मत जाओ, आपके सामने ठीक से खुले नहीं हैं, आपके सामने ठीक से खुले नहीं हैं, वरना ये भी दूध के धुले नहीं हैं। तो आप लोगों को बता दूं, अतुल सर के बारे में कोई गलत बात मैं नहीं सुनूंगा, क्योंकि अगर आपको गलत बात कहनी होगी मुझे बता देना, मैं दूसरी तरफ चला जाऊंगा। तो सर के बारे में बता देता हूं। सर भी किसी कॉलेज की शान हुआ करते थे, सर भी किसी कॉलेज की शान हुआ करते थे, ना जाने तब कितनों की जान हुआ करते थे। सर भी किसी कॉलेज की शान हुआ करते थे, ना जाने तब कितनों की जान हुआ करते थे। और आजकल के लौंडे जो चले हैं सर से जुबान लड़ाने, ये मत भूलो कि सर भी कभी जवान हुआ करते थे। तो सर के मान सम्मान के बाद हम अपने बारे में कुछ बता दें। शरीफों की बस्ती में रहते हैं। मैं गुड़गांव में रहता हूं, जो कि इंडिया का सबसे सभ्य शहर है। गाली के बदले गोली मार देते हैं। शरीफों की बस्ती में रहते हैं और कुछ हराम खोरों से भी मेरे रिश्ते हैं। निखिल से मेरा उठना बैठना है। शरीफों की बस्ती में रहते हैं, कुछ हराम खोरों से भी मेरे रिश्ते हैं, और जिनके किस्से सुन के तुम बिगड़ रहे हो उन किस्सों में भी मेरे हिस्से हैं। तो मैं गुड़गांव से पहले गांव से आया हूं। गांव से 12 साल पहले जब मैं गुड़गांव आया तो मेरा एक सपना था कि जब मैं 40 साल का हो जाऊं तो मेरे पास एक बड़ी गाड़ी, बड़ा घर और प्यार करने वाली बीवी हो। मेरा एक ही सपना पूरा हो पाया कि मैं 40 का हो गया। बाकी सपने मेरे वहीं के वहीं रह गए। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि गुड़गांव वाले ही हरामखोर हैं, नोएडा वाले भी बड़े क्रिएटिव हैं। अभी मैं आज आ रहा था मेट्रो में, तो पहले मैं सीनियर सिटीजन को मेट्रो में जगह देता था। अब 3-4 20-20 साल के लौंडे थे, मैंने उनको हाथ जोड़ के सीट पे बिठाया, क्योंकि आजकल उन्हीं का चल रहा है। और मेरे सामने कहीं लिखा हुआ आया था न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, अजीब सा नाम था। तो मैंने इस आदमी से पूछ लिया कि भाई ये कौन सी बेवकूफ़ी सी जगह है और कौन चूतिया लोग यहाँ रहते हैं। तो उस आदमी ने मुझसे प्यार से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। तो मैंने कहा मैं तो नोएडा जा रहा हूँ। तो बोला ये जो नोएडा न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी लिखा है, इसी को नोएडा कहते हैं, और जो चूतिया वहाँ जाते हैं वो तुम ही हो। तो मुझे समझ में आ गया कि टक्कर गुड़गांव और दिल्ली में और नोएडा में बराबर की है। दोस्तों, आज मैं बहुत सारे दर्द सह के आपको अपनी बातें बताने आया हूँ। ऐसे तो मैं एक कॉर्पोरेट में काम करता हूँ, तुम्हारे जैसे लौंडे लफड़े हमको रोज चूतिया हमारा काटते रहते हैं। उनको लगता है हमें AI नहीं आती, उनको लगता है BI नहीं आती। मैनेजर जो काम करता है ना, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हम तो मेल फॉरवर्ड ही करते हैं ना। तो खैर, इन सब बातों में नहीं जाते। मैं आपको 2-4 चीज़ें और बता देता हूँ। मैं अपनी माँ का बहुत लाडला हूँ। माँ मेरी जो कहती है वो हर बात मानता हूँ, चाहे मेरी माँ हो चाहे मेरी बच्चे की माँ हो। आज मैं घर से आ रहा था और अपनी वाइफ से बोला कि मैं आज एक शो में जा रहा हूँ, अगर नाश्ते में कुछ मिल जाए खाने को तो मज़ा आ जाए। तो उसने बोला कि जहाँ भौंकने जा रहे हो वहाँ खाने को नहीं मिलता क्या। मैंने आप लोगों का नाम बिल्कुल नहीं बताया। तो ऐसा नहीं है कि मेरी बीवी मुझे प्यार नहीं करती, बस हमको खुश और खाली नहीं देख सकती। तो दोस्तों, आप लोग यंग हो, मैं आपको बीवी के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, नहीं आपका शादी से मन होकर जाएगा। मैं बस आपको बता देता हूँ कि मैं गुड़गांव में रहता हूँ। गुड़गांव में रहने के कुछ रूल्स होते हैं। जैसे मैं गुड़गांव में जब आया तो मुझे लगा कि यहाँ तो बहुत गड़बड़ है, जाट गुजर वगैरह बहुत रहते हैं, तो कैसे रहा जाए। तो दोस्तों, गुड़गांव में कभी अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो सामने वाला कुछ बोले, उसके पहले ही गाड़ी से उतर के बोल दो कि क्या बात हो गई, सामने वाले की फट जाएगी। भाई एक बार फट गई मेरी, क्योंकि सामने वाला हरियाणा के झज्जर का ही निकल आया, मेरी फाड़ के निकल गया। मुझे लगा कि मेरे यूपी बिहार वाले एसेंट से लोग साले पहचान जाते हैं। मैंने अपनी गाड़ी में जाट लिखा लिया। 3 दिन बाद मेरी कॉलोनी के जाट मुझे कूट दिए, बोले कि स्कूटी में नहीं लिखाना था इसे। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, बातें यहीं ख़त्म करते हैं। उनको उनका खुदा मिले जिन्हें खुदा की है तलाश, उनको उनका खुदा मिले जिन्हें खुदा की है तलाश, मुझे अपने हिस्से की तालियां मिले, बस बात खलास। आप लोगों को अगर मेरे परफॉर्मेंस देखनी हो तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट आलोक चौहान लाइव पे आप विजिट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।
हाँ, अतुल सर के लिए